हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सिंपली मैथ्स लवर में। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अभी प्राइम नंबर्स होते क्या है? प्राइम नंबर्स की हम ऑफिशियल डेफिनेशन अगर देखें तो मैंने यहाँ पर आपको रिटन में दी है। द नंबर अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself. Such numbers are 2, 3, 5, 7, 11 etc. are called as prime numbers. तो प्राइम नंबर्स बहुत ही इजी है। इसके लिए सिंपली आपको इतना याद रखना है, ऐसे नंबर्स जो या तो 1 के टेबल में आते हो या सिर्फ खुद के टेबल में आते हो। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल्स देखिए आप। 2, अगर हम 2 की बात करें तो 2 1 के टेबल में आता है, 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, और 2 सिर्फ खुद के टेबल में आता है, उसके अलावा वो किसी भी टेबल में प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आता है। द अदर नंबर इज 3। 3 की अगर हम बात करें, 3 1 के टेबल में आता है, 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3, और 3 खुद के टेबल में आता है, 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। देन हम बात करेंगे 5 की। 5 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। देन 7 की, 7 1 के टेबल में आता है एंड खुद के टेबल में आता है। तो इसी तरह ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है इसको याद रखने के लिए। ऐसे नंबर्स जो 1 के टेबल में आते हो और जो खुद के टेबल में आते हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। चलिए नेक्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट टाइप के नंबर्स जो है वो है कॉम्पोजिट नंबर्स। तो बेसिकली कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या है? द नंबर्स हैविंग मोर देन 1 फैक्टर्स लाइक 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन आर कॉल्ड एज द कॉम्पोजिट नंबर्स। मतलब कि कॉम्पोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि एक तो वो नंबर 1 के टेबल में आना चाहिए, ऑब्वियसली 1 के टेबल में तो सभी नंबर आते हैं, और खुद के टेबल के अलावा किसी और एक टेबल में आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि सिंपली अगर हम 4 की बात करें, 4 1 के टेबल में आएगा, 4 खुद के टेबल में आएगा एंड 4 2 के भी टेबल में आता है, जैसे 2 2 ज़ा 4। देन द नेक्स्ट नंबर इज 6। 1 के टेबल में आता है 6, 2 के टेबल में आता है 6, 3 के टेबल में आता है 6, और 6 खुद के भी टेबल में आता है। देन द नेक्स्ट नंबर इज 8। 1 के टेबल में आता है 8, 2 के टेबल में आता है 8, 4 के टेबल में आता है 8, और 8 सेल्फ खुद के भी टेबल में आता है। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए आपको क्या याद रखना जरूरी है? एक तो वो 1 के टेबल में आए, खुद के टेबल में आए, और खुद के टेबल के अलावा किसी और एक या एक से ज्यादा टेबल्स में भी वो आना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स। और यहाँ पर एक टिप है आपके लिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। देखिए, प्राइम नंबर होने के लिए आपको 1 का 2 टेबल में आना जरूरी है, लेकिन 1 के अलावा तो कोई भी टेबल में नहीं आता। ठीक है ना, और कॉम्पोजिट होने के लिए कम से कम 3 टेबल में आना जरूरी है, लेकिन 1 तो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब 1 हमारा प्राइम की डेफिनेशन में भी नहीं फिट हो रहा है और ना ही हमारा कॉम्पोजिट की डेफिनेशन में फिट हो रहा है। सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ओके, सो हमने अभी प्राइम नंबर्स भी देखे एंड कॉम्पोजिट नंबर भी देखे, और ये भी देखा हमने दैट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, यानी 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। वे टू चेक, मतलब कि अगर आपके पास अभी बहुत सारे नंबर्स हो और आपको उसमें से क्या करना है, देन प्राइम नंबर्स चूज करना है, तो उसके लिए एक वे है। ग्रीक मैथमेटिशियन इराथोस्थेनेस इन 3rd century BC गिव दिस मेथड टू फाइंड आउट प्राइम नंबर्स। मतलब कि ग्रीक मैथमेटिशियन था इराथोस्थेनेस, उसने 3rd century में ये मेथड हमको दी थी। मतलब कि बहुत सारे अगर नंबर्स हमारे पास हैं तो हम इजीली उन नंबर्स में से प्राइम नंबर्स चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं हम वो मेथड। सबसे पहला नंबर है 1। 1 हमें पता है दैट इट इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो 1 तो प्राइम नहीं हुआ, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब जो नेक्स्ट नंबर है 2, 2 हमको पता है कि वो प्राइम है, तो मैं इसको इस तरह से एन सर्कल कर लूंगी। देन आपने क्या करना है, 2 के मल्टीपल्स जितने भी हैं उनको कैंसिल कर देना है। 2 2 ज़ा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 and 40, 42, 44, then 46, 48 and 50। ओके, यहाँ तक हो चुका है। जो हम कैंसिल कर रहे हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है। देन उसके बाद हम मूव करते हैं 3 पे। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, क्योंकि सिर्फ वो 1 के टेबल में आता है एंड खुद के टेबल में आता है।
फिर आप क्या करेंगे, 3 के जो मल्टीपल्स है आप उनको कैंसिल करेंगे। 3 के मल्टीपल्स यहाँ पर क्या है, देखिए 6 था जो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, देन 9 को आप यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, देन और क्या आता है 15 को आप यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, 18 है वो भी कैंसिल हो चुका है, 21 3 7 21 कैंसिल इट। और कौन कौन से नंबर है यहाँ पर 3 के मल्टीपल, आप उनको सारों को कैंसिल कर दीजिए। देन उसके बाद 4 तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, देन आप 5 है, हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 को एनसर्कल कर देंगे। ओके, सो जब आप 5 को एनसर्कल करोगे 5 के मल्टीपल्स को भी आपने इसी तरह काटना है, ठीक है। तो ये जितने सर्कल किए हुए नंबर्स है, मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको 5 तक करके बताया है और ये आपका काम है अभी कि आप पूरे नंबर्स को चेक करेंगे। ओके, सो जितने भी नंबर मैंने यहाँ एनसर्कल किए हैं उन सारे एनसर्कल नंबर्स है आपके प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये काफी इजी हो जाता है इस मेथड से, जो हमको इराथोस्थीन्स ने दिया था। इस मेथड से आप इजीली चेक कर सकते हो प्राइम नंबर्स। देन एक रैपिड आपके लिए एमसीक्यू टाइप टिप्स है यहाँ पर, मतलब कि कुछ रैपिड क्वेश्चंस जो आपको पूछे जा सकते हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि 2 जो है, जितने भी प्राइम नंबर्स आपके पास है उसमें से 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और सेकंड टिप आपके लिए है, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड, मतलब कि जो आपको 2 मिला है 2 एक इवन प्राइम नंबर है और इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे वो सारे ऑड रहेंगे। ओके, सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड द रेस्ट प्राइम नंबर्स आर ऑड। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स आर द प्राइम्स दैट डिफर बाय 2, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे दो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका डिफरेंस 2 आता है। डिफरेंस यानी कि उनका सब्सट्रैक्शन 2 आता हो। अब जैसे कि 3 और 5 यहाँ पर दो प्राइम्स हमने ले लिए, इन दोनों को जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इनका जो डिफरेंस है वो 2 आएगा। ओके, और कुछ प्राइम नंबर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ट्विन प्राइम है या नहीं। 5 7 अगर आप देखेंगे, 7 में से अगर 5 निकाल दीजिए तो सिर्फ बचेंगे 2। ओके, तो मतलब ये जो पेयर है ये ट्विन प्राइम है। 11 और 13 है, इनको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, द आंसर विल बी 2, सो दे आर द ट्विन प्राइम्स। एंड द लास्ट पेयर इज 17 19, इनको भी आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो फिर उसका भी आंसर 2 मिलेगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर बताइए।